तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा व्हाट इज़ अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, मतलब कि जब अगर हम dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू एक्स नोट लिखते हैं तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन x, जैसे हमने लास्ट में हमने पूरी डेरिवेशन सीखी थी। अब हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। जब भी आप dy बाई डी एक्स लिखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमें ये चीज़ देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव की एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, वो क्या होती है। डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट y डैश एट एक्स नोट, इफ़ यू राइट इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 y x नोट प्लस h माइनस y x नोट डिवाइडेड बाई h। ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, चाहे आपको दूसरे फॉर्म में भी लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू x नोट वाई एक्स माइनस वाई एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट। तो ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ये दोनों लिमिट कैसे सेम ही होती है, चाहे ये लिख लो या ये लिख लो, बात सेम ही है। अब हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना है, तो उससे पहले हमें एक दो चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्लोप, व्हाट इज़ द कर्व, ये सारी चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मीन्स द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब उतार या चढ़ाव। जैसे कि मान लो कि अब जैसे ये फर्श है, फर्श आप एक फ्लोर पे चल रहे हो तो इसमें ना उतार है ना चढ़ाव है, बिल्कुल सीधा सीधा, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो आपका 0 है। जब भी मैं जैसे इस फर्श पे चल रहा हूँ तो स्लोप इज़ 0, क्योंकि यहाँ ना तो चढ़ाई आ रही है ना यहाँ पे उतराई आ रही है, तो स्लोप इज़ 0। कई बार ऐसा होता है जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं या फिर रोड पर भी, अगर आपकी रोड इस टाइप की है थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ पे फोर्स आपका ज़्यादा लगेगा चलने में, तो ये क्या होगा, इस केस में हम बोलेंगे स्लोप इज़ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे चढ़ाव। और अगर आपका इस टाइप का है तो इट इज़ स्लोप इज़ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे ढलान आ गई यहाँ पे। तो स्लोप इज़ नथिंग बट आपका इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कैसा है, तो अभी तक मैंने स्लोप को डेरिवेटिव से कोई लिंक नहीं किया, बस मैंने वो ये बताया कि कई बार हमें यही नहीं पता होता व्हाट इज़ द स्लोप। कोई पूछता है स्लोप क्या है तो सीधा बोलते टेन थीटा, या कोई बोलता है उसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो स्लोप का मतलब क्या है इंग्लिश में, वो सिंपल है, उसका कितना उतार हो रहा है कितना चढ़ाव हो रहा है। अगर उसको मेज़र करना चाहे तो वी से डैट इन पहाड़ों में हमारा स्लोप बहुत पॉजिटिव था, बहुत स्टीपनेस थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टीप था स्लोप वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और कई बार ऐसा होता है कि उतराई आ जाती है तो स्लोप आपका नेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ पर भी उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जो फर्श बिल्कुल फ्लैट फर्श है तो उसका स्लोप जो होगा आपका 0 होगा। तो सबसे पहले हमें स्लोप पता चल गया। अब हम ये देखिए स्लोप को निकालने का तरीका कैसे होता है, वो भी हमें पता है, बट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। स्लोप को निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, सपोज दिस इज़ x1, y1, सपोज यहाँ ले लो x2, y2। आपने 2 पॉइंट ले लिए, कोई से भी रैंडम 2 पॉइंट लो, आप ये दोनों ले लो, आप चाहे ये दोनों पॉइंट ले सकते हो, आप कोई सा भी इस लाइन में, क्योंकि लाइन तो आपकी स्ट्रेट होगी। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी कैसे भी होगी, बट लाइन तो स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए सिंपल है, आपको 2 कोऑर्डिनेट ले लो, सीधा स्लोप इज़ नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये निकालोगे तो आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये रेशो है तो आप ये दोनों पॉइंट ले लो तो भी सेम आएगा, अगर आप ये दोनों पॉइंट लोगे तो भी सेम आएगा, ये दोनों पॉइंट लोगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि दिस इज़ अ रेशो, वो कट पिट के सारा का सारा सेम ही आ जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये स्लोप पता चल गया, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप ऑफ अ कर्व देखते हैं। देखो पहली बात, कर्व का कोई स्लोप नहीं होता। अगर अब मैं बोलूँ कि ये कर्व है, सपोज़ ये आपकी कोई कर्व है, इस वाले पॉइंट पर मुझे स्लोप चाहिए, या इस वाले पॉइंट पर क्या स्लोप होगा, इस वाले पॉइंट पे स्लोप नहीं होता। स्लोप का मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पर कोई x0 पॉइंट है, इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग पॉइंट यहाँ पर ये मिलेगा fx0, दिस इज़ x0 है तो दिस इज़ fx0 होगा आपका ये, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर अगर मैं वो टेंजेंट खींचूँ, उस टेंजेंट के स्लोप को इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप बोलते हैं। मतलब स्लोप हमेशा एक लाइन का ही होता है। अगर हम किसी कर्व का स्लोप की बात करें तो हमारा सेंस क्या होता है, उस कर्व पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे, वो टेंजेंट तो एक लाइन आएगी, उस लाइन के स्लोप को इस कर्व के उस पॉइंट का स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ कर्व क्या होता है। स्लोप ऑफ अ कर्व इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। हमें स्लोप पता चल गया यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। अब हम मेन मुद्दे पर दोबारा आ गए।
हमारा मुद्दा यही था कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो मैं बताने से पहले कि उसको सीधा यहाँ पे डिराइव करते हैं, तो डिराइव करके हमें सीधा आंसर मिलेगा कि हमारा मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स सपोज एक कर्व है, और एक्स नोट मान लो i के अंदर बिलोंग कर रहा है, i इसका डोमेन है, और सपोज़ हमने कर्व जो थी वो हमने सपोज़ इस टाइप की कर्व बना ली, एक y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है जब मैं ये लिखूँगा y डैश एक्स नोट तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या सेंस बनेगा। आप बिल्कुल लाइव देख सकते हो कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ एक्स नोट को, और यहाँ पर पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आएगी कि वो मतलब क्या हो रहा है उसका। तो सपोज़ आपका पास एक्स नोट आपका ये पॉइंट है कोई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा ये दिस पॉइंट विल बी एफ एक्स नोट। ऑब्वियसली बात है एक्स नोट इधर कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ एक्स नोट बन जाए, ठीक है। एक्स नोट इधर पॉइंट है तो उसके कर्व यहाँ पर होगा, उसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ एक्स नोट आ जाएगा। अब सपोज़ आपके पास एच इज़ ग्रेटर देन जीरो, हमने कोई पॉइंट ले लिया, कोई भी एक नंबर ले लो एच ग्रेटर देन जीरो, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई एच कितना होना चाहिए 1/2 1/3 100 कुछ भी ले लो, रिस्ट्रिक्शन हम बाद में लगाएंगे एच का करना क्या है। अभी बस ये है कि एच हमने ग्रेटर देन जीरो लिया है, तो एक्स नोट प्लस एच किस साइड होगा। अगर एक्स नोट इस साइड है तो एक्स नोट प्लस एच ऑब्वियसली बात इस साइड होगा कि एच आपका पॉजिटिव है, तो एक्स नोट इधर है। सपोज मान लो एक्स नोट प्लस एच जो है आपका ये वाला पॉइंट आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा यहाँ पे कर्व पे वो क्या होगा आपका एफ एक्स नोट प्लस एच, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, आपके पास एक्स नोट पॉइंट था, उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ एक्स नोट पॉइंट यहाँ आ गया, एक्स नोट प्लस एच पॉइंट ये है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ एक्स नोट प्लस एच पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, दिस विल बी एक्स नोट कोमा एफ एक्स नोट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ए कोमा बी, मतलब कि x में कौन सा पॉइंट है y में कौन सा पॉइंट है, हर एक पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी। जैसे ये वाला पॉइंट x नोट x पे ये वाला पॉइंट है, y पे ये वाला पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट इज x नोट एफ एक्स नोट। यहाँ पर इस वाले पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखना चाहे तो कितना होगा आपका, यहाँ पर x में कितना है x नोट प्लस एच, और y पे कौन सा पॉइंट है एफ एक्स नोट प्लस एच, एफ एक्स नोट प्लस एच। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया एक्स नोट प्लस एच कोमा एफ एक्स नोट प्लस एच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट मिले थे, इस दोनों को पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हो, कहीं पर भी दो पॉइंट हो, वी कैन ड्रॉ अ लाइन। 3 पॉइंट में बन भी सकता है अगर वो कोलिनियर है लाइन, बट 3 पॉइंट में अगर 3 पॉइंट में एक पॉइंट इधर लिख लूँ एक पॉइंट इधर लिख लूँ तो हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो दोनों को मिलाने वाली। बट अगर 3 पॉइंट है तो जरूरी नहीं कि आप एक लाइन से सारा कर सको, बट इस वाले केस में तो सिंपल है, आपके पास एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो यहाँ को मिलाने वाली हमने एक लाइन खींच देता हूँ, ये इस लाइन को मैं एल बोलता हूँ, ठीक है। क्या किया था दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास एक्स नोट एक पॉइंट लिया था, एफ एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया, ये उसका कोऑर्डिनेट आ गया। फिर हमने एच एक ग्रेटर देन जीरो लिया, ठीक है, वो पॉइंट इधर आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ एक्स नोट पर से इधर आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिया। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींच ली हमने, ठीक है। अब स्लोप ऑफ एल कितना होगा, इफ़ आई राइट स्लोप ऑफ इस लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, ये लाइन एक्चुअली एक कोड बनेगी जो दो पॉइंट को मिला रही है, तो इस कर्व के हिसाब से उसको कोड बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ अ लाइन एल कितना होगा, जो हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा था, दो पॉइंट है तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप निकाल लो, ये y1 y2 दिस इज ये आपका सॉरी x1 x2 y1 y2, तो सीधा क्या होगा यहाँ पे y2 माइनस y1 मीन्स एफ एक्स नोट प्लस एच, ये पॉइंट माइनस दिस पॉइंट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन ये पॉइंट माइनस दिस पॉइंट एक्स नोट प्लस एच माइनस एक्स नोट। तो ये एक्स नोट से एक्स नोट कटेगा आपका, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे एफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एच। तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो हमने दोनों पॉइंट को मिलाया है, उसका स्लोप आपका ये आ गया। अब ध्यान से देखो एक चीज़, अगर क्योंकि मैंने यहाँ पर h ग्रेटर देन जीरो लिया था, इफ़ आई राइट h टेंड्स टू जीरो, अगर मैं ये h को जीरो की ओर टेंड करूँ तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी। ओके, अगर मैं इधर जीरो पे टेंड करूँ, इधर भी जीरो को टेंड करूँ, तो इधर करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इधर भी कर देता हूँ और इधर भी लिमिट h टेंड्स टू जीरो कर देता हूँ, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखो सबसे पहली बात है, अगर मैं h को जीरो की तरफ टेंड करूँगा, इफ़ आई राइट h टेंड्स टू जीरो, तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे टेंड हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब ये एक्स नोट प्लस एच है, एच जीरो की ओर टेंड होगा, ये पॉइंट उठ के ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपका ये आ रहा था एफ एक्स नोट प्लस एच।
अगर मैंने इस h को 0 पे टेंड किया तो ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट उठ के इस वाले पॉइंट पे आएगा, तो इसके पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी ट्रैवल करके इस वाले पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, अगर h टेंड्स टू 0 होता है तो ये पॉइंट x नोट बन जाएगा, तो ये वाला पॉइंट उठ के इस साइड टेंड होगा, इसके कोरस्पोंडिंग जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट टेंड होकर यहाँ आ जाएगा। और जो ये लाइन है, जो ये कोड है जो दो पॉइंट को मिला रही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट उठ के जब इस वाले पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएगा, तो ये लाइन जो है दोनों पॉइंट को मिला रही है, वो इस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगी। सिंपल बात है, क्योंकि अभी ये लाइन जो है इन दोनों पॉइंट को मिला रही है। दूसरा पॉइंट अगर उठ के इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा तो ये जो आपकी टेंजेंट थी, वो जो आपकी कोड थी, वो एक टेंजेंट बन जाएगी। तो इट विल बिकम, तो एल विल बिकम टेंजेंट एट x इज इक्वल टू एक्स नोट। वो किसके बराबर हो जाएगा, जब मैं h टेंड्स टू 0 करूँगा और इधर भी h टेंड्स टू 0 करूँगा, तो ये चीज़ क्या बन गई, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव एफ डैश एट एक्स नोट। तो एफ डैश एट एक्स नोट का मतलब क्या हो रहा है कि मैं एक्स नोट पर एक टेंजेंट खींचूंगा, उस टेंजेंट का स्लोप। तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं, इसको पूरा हटा के। जब भी मेरे पास अगर एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज ये एक्स नोट एक पॉइंट है, तो एफ डैश एट एक्स नोट इज़ नथिंग बट इस एफ एक्स नोट पे, ये आपका एफ एक्स नोट बन जाएगा। इस एफ एक्स नोट पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूँ, इस टेंजेंट को मैं टी बोलूँ, तो स्लोप ऑफ टी, स्लोप ऑफ टी, इस टेंजेंट पे जो, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मतलब इस कर्व का इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, बात एक ही है, डेट इज़ नथिंग बट एफ डैश एट एक्स नोट। तो अब हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सीख लिया, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और इससे पहले हमने सीखा था व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो इससे काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं, कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लिया, जैसे साइन एक्स का ले लिया, कोस एक्स का ले लिया, जब भी हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसका मतलब क्या है, सेंस क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है।